हेलो 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 माइक टेस्टिंग। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से बहुत दिनों बाद मेरे व्लॉग में। तो ये व्लॉग मेरे लिए तो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। व्लॉग से ज़्यादा ये जो जर्नी है अभी मेरे लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि बहुत समय बाद मैं जो जगह अभी जा रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया गए और बहुत वेट किया है फिर से वहाँ जाने का। तो एक्चुअली मैं अपने कंट्री जा रहा हूँ, नेपाल, वापस 3 साल बाद। आई होप कि जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उतना ही मज़ा मुझे आए इस जर्नी में। भैया मेरे साथ है, जैसे कि यही मेरे साथ आने के टाइम पे भी थे, अभी भी जाने के टाइम पे भी यही है। ऐसे तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो अभी हम लोग इधर म्यूनिक स्टेशन पे हैं, मेट्रो के स्टेशन पे, एस बान पे। यहाँ से हम लोग एयरपोर्ट की ओर निकल रहे हैं अब यहाँ से। तो एयरपोर्ट जाके फिर उधर से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा ये जो एरिया है ये भी दिखा देता हूँ। वैसे तो यहाँ से ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा, मतलब कितना ही दिखाने को कितना ही कुछ है। ये जो प्लेटफॉर्म है इतना बस दिख रहा है। बाकी म्यूनिक जो HBF है वो ऊपर से जाके दिखा सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है। तो वो तो बहुत बड़ा स्टेशन है, भले ही स्टेशन एकदम बेकार है लेकिन होने को बहुत बड़ा है। कभी वो भी हो सके तो वो भी दिखाऊंगा। अब जिसने देखा है उसको तो क्या ही बोलना, जिसने नहीं देखा है उसको दिखा सकता हूँ। तो चलते हैं, अब म्यूनिक से निकलते हैं। म्यूनिक से हमारा एयरपोर्ट की ओर जा रहे हैं। रात हो चुका है, पहले 7 बज रहा है। 7 बजे हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हमको 8 बजे तक जैसे भी वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाना है, क्योंकि 3 घंटे पहले पहुँचना ही पड़ता है। फिर हमारा जाने से ठीक होता है। पहुँचना नहीं पड़ता, लेकिन जाने से ठीक ही रहता है। वैसे तो चेक इन जिसने कर लिया है उसको और कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने चेक इन भी कर लिया है, बस जाके टिकट लेना है और हो गया ख़त्म। बोर्डिंग पास लेना है, ख़त्म। ताकि तो सेकेंड फ्लाइट है इतना ज़्यादा। हाँ, वही तो। ज़्यादा हम फ्लाइट में घूमे भी नहीं हैं, दूसरी बार बस घूम रहे हैं। तो और वो भी पहली बार जो घूमे थे वो 3 साल हो गया, तो उतना कुछ याद भी नहीं है। तो अब जाते हैं, फिर से नया टाइप का एक्सपीरियंस होगा। तो जाते हैं वहाँ से हमारा दुबई के लिए फ़्लाइट होगा। तो ये रहा हमारा मेट्रो जो है वो आ गया। अब हम लोग चढ़ के जाते हैं। आ गया मतलब उधर थोड़ा दूर रुका है, उधर से दिख आ रहा है वहाँ पे। अब हम लोग चढ़ते हैं इस पे, उसके बाद पहुँच के फिर से रिकॉर्ड करूँगा मैं। वहीं पे रुका ही है अभी तक ये। पता नहीं क्या है। S1 का थिएटर। जाई पे पहले लेट हो जाएगी, 55 आएगा तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारा वाला नहीं है, दूसरा है। तो फिर हम वेट ही कर रहे हैं यहीं पे। वो थोड़ा सा डिलेड है, 1-2 मिनट वेट कर रहे हैं। फिर अब
इस बार ही अपने वाला है, तो अब चढ़ते हैं। तो ये रहा, हम लोग ऊपर एयरपोर्ट के एरिया में आ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं अपना टर्मिनल किधर है, कौन सा, C06। तो C06 टर्मिनल में अब हमको जाना है। A to E यहाँ पे दिख रहा है। निकलते हैं अब उधर के लिए। खेने बाटे भाई A to E उधर भाई। रिकॉर्ड करना मुश्किल है यार, सामान ऐसे दो दो ये उठाना पड़ता है, रिकॉर्ड कैसे करूं, बड़ा दुविधा वाला बात है। फिर भी अब जो है करते हैं, जहाँ जहाँ कर पाएंगे वहीं पे। बाकी तो ऐसे ही लगेज तो ज़रूरी वही है। ला तो चलते हैं इधर अपने टर्मिनल पे। तो अब गाइज़ मैं फ़ाइनली सुकून से रिकॉर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि हमने चेक इन अपना कंप्लीट कर लिया है। वहाँ पे था ऑनलाइन चेकड इन कस्टमर्स, हाँ उधर ही एरिया में, क्योंकि हमने पहले ही अपना चेक इन कर लिया था। तो आराम से हमने बस जाके अपना बोर्डिंग पास ले लिया, सामान वामान दे दिया, एक बड़ा वाला लगेज, और ये जो छोटा सा है ये तो मेरे पास ही है। तो अब मस्त हम लोग किधर भी घूम सकते हैं, या तो अब सिक्योरिटी में शायद जाना पड़ेगा, तो वो देखते हैं। अरे भैया को लग रहा था कि एक हैंडबैग नहीं कैरी करने मिलेगा, मतलब एक दो ही लगेज होता है। इनको लग रहा था एक हैंडबैग, मतलब एक छोटा सा सूटकेस ले सकते हैं और एक बड़ा सा अपना लगेज। लेकिन जैसे कि मुझे पहले से ही लगा था, इनको भी लग ही रहा था कि एक हैंडबैग हमेशा कैरी करने मिलता है। लेकिन फिर भी एमिरेट्स वालों से हमने पहले बात किया था, भैया ने टेक्स्ट में बात किया था, तो उनने बोला था कि नहीं दो ही होता है, एक बड़ा लाओ एक छोटा लाओ। तो इनको लगा कि नहीं वैसे ही रिस्क क्यों लेना है, तो इन्होंने वो छोटे वाले में पैक करके अपना हैंडबैग उसमें ही रखा था और आए थे। लेकिन मैंने पहले से ही ये वाला जो बैग है अपना, वो भी ऐसे ही लेके आया था, और साथ में छोटा बड़ा दोनों था। तो अगर किसी को भी ट्रैवल करना हो और ऐसे कोई डाउट्स हो तो हाँ लाने मिलता है हैंडबैग। अमित, ये रहा बोर्डिंग। तो अब चलते हैं मज़े से, अपना जो जो करना है पता नहीं, धीरे धीरे देखते हैं क्या क्या हो रहा है। अब इधर भी कुछ पासपोर्ट स्कैन वगैरह हो रहा है, देखते हैं क्या है। अब गाइस हमारा चेक इन वेक इन सब कंप्लीट हो चुका है, अब हमें बस फ़्लाइट पे चढ़ना है। तो ये हम अभी ऐसे ही घूम रहे हैं इधर। हाँ अब जितना हमें याद है, मुझे भी यही लग रहा है और भैया को भी यही लग रहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट इससे ज़्यादा ग्रैंड दिख रहा था 3 साल पहले। तो हमें जितना याद है अब उसका, या तो हमने इसे अच्छे से कुछ देखा नहीं, क्योंकि हम दिल्ली एयरपोर्ट में तो 9 घंटे या कुछ उससे भी ज़्यादा घंटे रहे थे। तो इधर उधर करके सारा देखा, तो ऑफ कोर्स ज़्यादा दिखेगा तो ज़्यादा पता रहेगा, और अच्छी अच्छी चीज़ें भी दिखी। और इधर तो हमने क्या ही देखा है अभी। इधर अंदर वो देखिए एयरप्लेन, पता नहीं कितना दिख रहा होगा, शायद यही है हमारा वाला प्लेन। तो और एक बात, यहाँ पे हम लोग अभी जो हमारे साथ हुआ, मतलब हुआ क्या, यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग भी गेस नहीं कर पाएंगे कि क्या है ऐसा। टॉयलेट किधर है, मेंस टॉयलेट वाला कांड बताते नहीं भाई कि क्यों गेस कर पाए कि ना। या तो हमें समझ नहीं आया, और अगर आप लोगों को भी समझ में नहीं आया
तो बताना, ताकि हमें ये ना लगे कि हम डम्ब हैं। तो अभी जैसे देखते जा रहे हैं वहाँ पे, यहाँ से दिखेगा वहाँ पे टॉयलेट्स। तो अभी चलते हैं हम उधर, और दिख रहा है ना टॉयलेट। इधर चलते 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 यहाँ पे दिखेगा वुमेन, डिसेबल्ड और किड्स का। फिर इधर से दिखेगा हेयर एंड टॉयलेट्स। अब हम लोग इधर जा रहे हैं, वैसे लगेगा कि ऊपर है टॉयलेट। फिर हम लोग इधर है। सबसे पहले तो यहाँ दामन टॉयलेट दिख गया, लेडीज़ टॉयलेट यहाँ पे दिख गया। मेंस टॉयलेट का तो नामो निशान यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे भी दामन टॉयलेट, मेंस टॉयलेट का जो भी है सारा गायब। अब हम लोग गेस कैसे करें? यहाँ पे ये है, यहाँ पे बच्चों का, बूढ़ों का ये रहा। तो हम खोजते रह गए, 2-3 राउंड मारा। 2-3 राउंड मारने के बाद भी कुछ पता नहीं चला, इधर उधर करते रहे। फिर मैंने एक इधर के एमिरेट्स के आदमी से पूछा, तो उन्होंने बताया यहाँ पे तो ऐसे है, तो किसी को भी यही लगेगा स्टॉप अलार्म, तो इधर कोई नहीं आने का ट्राई करेगा। लेकिन फिर इधर है, यहाँ से अंदर जाएंगे तो नीचे है, तो मुश्किल है। अब ऐसे में आप लोगों को पता चलता कि नहीं, आप बताएं। हमें तो पता नहीं चला, पूछना पड़ा, पूछ के पता किया है। थोड़ा सा अच्छे से डायरेक्शंस वगैरह होते तो हमें भी पहले ही पता चल जाता। बाकी तो क्या है, बाकी तो सही है, बस इधर उधर मंडरा रहे हैं। अच्छा, दिखने में तो अच्छा ही है। इधर के एमिरेट्स का जो भी एरिया है, नाइस। तो फाइनली वी आर ऑन बोर्ड गाइस। हम लोगों ने बोर्डिंग सारा क्लियर कर लिया। अब हम लोग अपने रास्ते पे लग गए, प्लेन के अंदर जा रहे हैं। चलते हैं और एक विंडो सीट भी मिला है। तो गाइस, हम प्लेन के अंदर है अभी, और वहाँ पे कॉल पे हम भैया को बता रहे हैं कि हम प्लेन के अंदर हैं। तो अब क्या, अब तो बस प्लेन में उड़ना है और देखना है बाहर से सीन सब। लेकिन दुख का बात है कि रात को जा रहे हैं हम लोग, तो कुछ देखने तो नहीं मिलेगा, बस ट्रैवल ही कर रहे हैं। तो सोएंगे नहीं तो कुछ देखेंगे यहाँ पे। अब इसका क्या क्या है सिस्टम। सीट बेल्ट लगाने में तो मुझे थोड़ा टाइम लगा, 2-3 मिनट लगा फिगर आउट करने में सीट बेल्ट की कैसे लगाना है। न्यू थिंग्स, या मतलब इनएक्सपीरियंस्ड। तो और ये देखिए बाहर का, वहाँ पे देखिए क्या लिखा, क्या है वो, डू नॉट वॉक आउटसाइड दिस एरिया। मतलब इसके वहाँ पे जाके चलेगा कौन? वहाँ पे कोई चलेगा, और चलेगा तो कैसे चलेगा? हवा में उड़ने टाइम तो चलेगा नहीं, और अगर कोई काम होता तो चलना ही पड़ेगा। उसके अलावा तो ये प्रैक्टिकल तो लग नहीं रहा। ऐसे ही कोई ऊपर से आसमान से आए तो उस पर चलने का ट्राई तो नहीं करेगा। हम जैसे लोग जो काम करने वाले होंगे वही चलेंगे। लिखने का तो कोई सेंस बनता नहीं है, नहीं लिखना ठीक ही है, क्या पता कुछ होगा उसका मीनिंग समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ इनसाइड मीनिंग होगा। विंडो सीट मिला, लेकिन कुछ फ़ायदा है नहीं, सोना ही है। Even donate your miles to the Emirates Airline Foundation, a non-profit charity with a proven record of improving the lives of children around the world. Should you wish to donate on today's flight, you'll find an envelope in the seat pocket, or ask your cabin crew to donate using your credit card. So, are you ready? Let's go.